सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बता दूं आपको कि कल अमेरिकी एम्बेसडर ने जो इजराइल में है उसने ऐलान किया था, एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल में लिखा है कि इजराइल का हक है, वो चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर ले, मुझे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बयान बम था दोस्तों, मैंने कल ही इस बात का खुलासा कर दिया था। ओआईसी बुरी तरह से भड़क गया है। अगर ओआईसी यहां भी चुप रह जाता तो सिर्फ ओआईसी पेशाब करने लायक रहता कि ओआईसी पर पेशाब करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओआईसी बोला और ओआईसी ने खतरनाक लेवल पर निंदा की है दोस्तों, सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं। ओआईसी ने कहा कि ये जो अमेरिकी एम्बेसडर माइक हुक्काबी ने जो बोला है ये अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो इजराइल के एक्सपेंशन की बात की है, ऑक्यूपाइड पावर की तरह, जो ऑक्यूपाइड पावर है, जो फिलिस्तीनियों की जमीन को सीज करने की बात कर रहा है, इजराइल का एरिया बढ़ाने की बात करके अरब के लिए खतरा बनने की बात कर रहा है, अरब की जमीन छीनने की बात कर रहा है। हजरात, इसमें साफ ओआईसी ने कहा इंटरनेशनल लॉ का ये उल्लंघन है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल को जिस तरह से छूट दी जा रही है और जिस तरह के बयान अमेरिकी एम्बेसडर दे रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ओआईसी और अरब देश इसकी निंदा करते हैं और हमारी इस पर पूरी नजर है। दोस्तों, अगला आप ये बैनर देख सकते हैं, अरब लीग का है। अरब लीग भी भड़क गया है। ओआईसी के बाद अरब लीग ने भी कहा है कि ये जो फिलिस्तीनियों की जमीन पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जे की बात की गई है अमेरिकी एम्बेसडर के द्वारा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी बात है, इससे अमेरिका की गलत सोच और गंदी जहनियत सामने आ रही है। अरब लीग इसकी पूरी निंदा करता है। इसके अलावा अलग से सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन ने भी निंदा की है, साफ साफ कि ये जो बयानात, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट में अरब भी आ रहा है ना, तो सब बोलेंगे, अपने लिए बोल रहे हैं, कोई फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहा है। ज्यादा खुशमत तो ये कि चलो अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, नहीं, ये इसलिए बोले हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी भी है, जॉर्डन भी है, यूएई भी है, तमाम अरब देश भी हैं, इजिप्ट भी हैं, तो ये अपने लिए बोले हैं, बोले तो हैं, अपने लिए बोले हैं। सोचिए, और ये फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पर कई बार बमबारी की, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 5 बुरी तरह से घायल हुए, और जो नुकसान हो रहा है सो हो रहा है। वहीं इजराइल ने बैन कर दिया है कि रमजान मुबारक के मौके पर जेरूशलम में आप रमजान की डेकोरेशन नहीं कर सकते। और उधर इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों और दुकानों और उनके खेतों में आग लगाई। ये रमजान मुबारक में हो रहा है दोस्तों, रमजान मुबारक में ये तमाम चीजें हो रही हैं। एक ऐलान और, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो इससे पहले हमने अकाउंट दिया हुआ था, फिलहाल के लिए फ्रीज हो गया है, लेकिन हमने उससे पहले ही जो है वो ट्रांसफर कर दिए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब जो आप अगर गाजा की मदद के लिए आगे आएँ, अगर दिल में अगर इंसानियत आ जाती है, आपको लगता है कि यार चलो इतना हम अपने पे खर्चा करते हैं, एक निवाला हमारे नाम का चला जाए गाजा में, तो शायद अच्छा ही हो। अगर ऐसा मन में गलती से कुछ अच्छा ख्याल आ जाए तो देखिए, ये हमने अपना अकाउंट शेयर कर दिया है। अकाउंट मोहम्मद रजा के नाम से आएगा। स्कैनर काम करे ना करे, अकाउंट डिटेल नीचे दिया हुआ है, आईएफएससी कोड है, करंट अकाउंट है, मोहम्मद रजा नाम आएगा, आईएफएससी कोड के बाद अकाउंट नंबर भी है, तमाम डिटेल है। तो गाजा और फिलिस्तीन का अगर मन में आ जाए मदद के लिए तो संकोच नहीं कीजिएगा। वैसे भी हम लोग जिंदगी में क्या ही अच्छे काम करते हैं। रमजान मुबारक के पाक अवसर पर भी इजरायलियों को चैन नहीं है। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए, हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि हमास ने बड़ा ऐलान किया है। हमास ने कहा है कि हम ओपन हैं इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज के लिए कि आप तैनात करो, लेकिन विदेशी फौज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये पेज फिर से फंस गया है। हजरात, गोबर खाने वाली कौम के मुंह में मेरे साथ मिलकर थूकिए आइए। तो जो हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ इतना गिर चुका है,
खास वो समुदाय, सारे हिंदू नहीं है, हिंदू समुदाय का एक वो झुंड जो सिर्फ मुसलमानों के खून का प्यासा है, वो इजराइल के समर्थन में है, चाहे ये खुद भी इजराइल जाकर पिट रहे हों। खबर में आपको बता चुका हूं कि इजराइल के जो लोग हैं, सेटलर्स हैं, वो भारतीयों को, जो मजदूर हैं, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर पीट रहे हैं। ये रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं। लेकिन चूतड़ पे लाट खा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि मुसलमान को इजराइल मार रहा है ना, तो ये उसका गू भी खा लेंगे। ये इनकी औकात है। आगे की सुनिए। ये मोदी सरकार खुद दोगली है। भारत के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को अच्छा दिखाने के लिए फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो दोगली सरकार का दोगला रवैया ये है कि जिन जिन देशों ने इजराइल की निंदा की उस बयान पर कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे हम, उस 100 देशों में भारत भी शामिल है। जी हां, भारत भी उन देशों में शामिल है जो पूरी तरह से इजराइल के फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाले बयान के खिलाफ। उधर वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने गोलीबारी की, जिस गोलीबारी में रेड क्रिसेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उनके 3 वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो गए। वेस्ट बैंक का हाल यह है, रमजान का मौका है, रात का अंधेरा है, बच्चे प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, फिलिस्तीनी बच्चे। इजराइल की फौज ने उन बच्चों के प्लेग्राउंड पर ग्रेनेड फेंक दिया। सऊदी अरब और यूएई की दुश्मनी अब खुलेआम हो गई है। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने बड़ी बात कही है एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि यूएई अब सिर्फ एलाई नहीं रहा है इजराइल का, बल्कि यूएई इजराइल का गुलाम बन चुका है, पपेट बन चुका है। अब वो उसका सिर्फ साथी नहीं है, गुलाम है, और जैसा इजराइल चाहता है इजराइल यूएई से वो करवाता है। हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक हमला किया कल, जिसमें 10 लोग मारे गए। 10 में से ये 8 आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के कमांडर थे जिन्हें इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया। उधर इजराइल ने कह दिया है कि हम लेबनान और सीरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि बफर जोन बढ़ाएंगे। यानी आप समझ लीजिए इन दोनों इलाकों पर पूरी तरह से इजराइल कब्जा करके मानेगा। रिपोर्ट के अनुसार जो यमन के हुतीज हैं वो मोबिलाइज कर रहे हैं, लगातार लोगों को अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट ये भी है कि ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव बना रहा है कि तुम भी जंग की तैयारी करो, अगर हम पर हमला हुआ तो तुम भी दुश्मन पर हमला करना। ये ईरान के कुछ अपडेट आए हैं ताजा, जो मिडिल ईस्ट में ही दे रहा हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। रिपोर्ट अब यह है कि ईरान को 10 दिन का समय अमेरिका ने दिया है, लेकिन 10 दिन से पहले ही धोखे से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। वहीं ईरान ने ऐलान किया है कि हमारी नेवी ने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मेरे दोस्तों, ईरान अब नया ऑफर देने वाला है अमेरिका को कि 3 नहीं, हम 10 सालों तक के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, और जो हमारा बड़ा हुआ यूरेनियम है वो हम किसी दूसरे देश को दे देंगे। इजराइल जब बात करता है जंग के मामले में, खासकर अरब के मामले में, तो पूरी पोल खोल देता है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है यूरोप के देश और अरब के देश, तमाम मुसलमान ध्यान दें, यूरोप के देश और अरब के देश तैयार हैं ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान और ये है अरब की असलियत। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ईरान की रिपोर्ट नहीं देखी है तो सुबह फज्र के बाद अपलोड कर चुका हूं, जाकर जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट में अपनी राय शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।